साइरन साइरन कहाँ है? साइरन मुंबई को मोदी साहब ने नाम जो कैमरा वो हाँ 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 साइरन जाके सब करेंगे ना। व्हाट इज द सीक्वेंस? आरपी सिंह साइरन बहुत बोला वो फाइट किया वो सीक्वेंसिंग कर रहे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं रिकॉर्डिंग करने के काम आखिर में तो फर्स्ट हो गया क्या चीज फर्स्ट नहीं फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग लास्ट था वो फर्स्ट में आ गया तो एक्चुअली वो सीक्वेंसिंग रन करना है आप लोग भी उस तरफ हो जाओ लास्ट उधर ज्यादा अच्छा साइलेंट बजेगा तो हो जाएगा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को एक आत्मविश्वास दिया है, जिस तरह से नए काम को, चैलेंजिंग काम को लेकर उसे सक्सेसफुल करने की जो प्रेरणा दी है, वो ये प्रोजेक्ट उसकी मिसाल है। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है। इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मीटर नीचे है और टनल बहुत ही चौड़ी टनल है। 13 मीटर 13.9 मीटर मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें 2 लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। 2 लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। टनल के अंदर भी 300 किलोमीटर की स्पीड से 320 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। सर कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये काम स्टार्ट हुआ है। देखिए, इस काम में श्री उद्धव ठाकरे जी की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे ही सरकार बदली, श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी और उसके तुरंत बाद में सारे काम चालू हुए, कंप्लीट, और अब फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। बहुत जल्दी ये भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी टनल बनाते हैं एक साइड से टीबीएम डालते हैं ताकि वो जब तक टनल बोरिंग मशीन होती है टीबीएम, और वो फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरे एंड से निकलती है। इसमें कोशिश की है कि काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। 2 तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड है। तो इस तरह से करके 4 जगह से काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सर क्या इसकी वजह से कॉस्ट एक्सकेलेशन हुआ है, क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश का ये पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। देश का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। और जैसे आप अगर देखो, अंदाज लगाओ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे ही गाड़ी आपकी 70 की स्पीड से ऊपर जाने लगती है तो गाड़ी में कितना वाइब्रेशन होता है, आप अंदाजा लगाओ। कार हो, बाइक हो, किसी में भी हो। ये हाई स्पीड रेल चलेगी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 320 की जब स्पीड से चलेगी तो आप इमेजिन करो उसकी डिजाइन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी डिफिकल्टीज होती है। तो ये अपना सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझना, कि किस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने को ठीक टाइम फ्रेम में करना होता है, उसको समझना, उसकी डिजाइन की कैपेबिलिटी समझना, क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, क्या सेंसर्स यूज होंगे, किस तरह की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी यूज होगी, वो सब समझना और सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अपना देश बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। कई शहर ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के शहर हैं, मेगा सिटीज बन रहे हैं। उन सब को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट, लो टाइम वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर देना है तो अपने को हाई स्पीड कॉरिडोर्स में महारत हासिल करनी पड़ेगी देश को। सबसे पहला रेक कब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे। कब तक शुरू होने की संभावना है और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम हुए? खासतौर पे हमने देखा बीते दिनों रेल हादसे हुए, खासतौर पे सुरक्षा के महत्व से मौजूद है। ये समझना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत विशेष ध्यान रखे गए हैं। आप जानते हो कि जो शिंकानसेन सिस्टम इसमें लग रहा है हाई स्पीड रेल में,
शिंकानसेन सिस्टम वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिस्टम है और इसके जो करीब करीब इसका एक्सपीरियंस 1969 से अब तक का एक्सपीरियंस है, यानी करीब 50 साल का एक्सपीरियंस है इस पूरे सिस्टम का। और दुनिया भर में इसकी पहचान है सेफ्टी की और पहचान है इसकी सुरक्षा की। तो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से देश में एक नई तरह की नॉलेज बेस बनती है। डेडलाइन क्या है? मैंने आपको बताया कि पहला कॉरिडोर खुलने का टारगेट है 2026 जुलाई अगस्त में अपना पहला टारगेट है, पहला सेक्शन का। उसके बाद में एक के बाद एक देखिए, अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफी आगे प्रोग्रेस कर गया होता। जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में देखा है, गुजरात वाला सेक्शन में करीब 284 किलोमीटर्स के ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा है, पूरा का पूरा वायडक्ट पे बन रहा है, 284 किलोमीटर बन के तैयार हो गया है। इतनी तेजी से वहां पे काम हुआ है। वही तेजी से काम अब महाराष्ट्र वाले सेक्शन में भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ठाकरे जी की सरकार ने बहुत इस प्रोजेक्ट में डिले किया, लेकिन हम उस डिले को मेकअप करेंगे और फुल स्पीड से काम करेंगे। फर्स्ट वीक प्रोडक्शन कब तक होगा, स्टार्ट होगा एंड कब तक आ सकता है? पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्ड टाइमलाइन, इंटरनल पूरा एक डिटेल्ड प्लानिंग है, वीक बाय वीक प्लानिंग है इसकी। आप देखिए कितनी तेजी से प्रोग्रेस होती है। थैंक यू। एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा आपको, हाई स्पीड रेल को हमें इकोनॉमिकली कैसे सोचना चाहिए। हाई स्पीड रेल जब हम बात करें तो हमें हाई स्पीड रेल को एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जापान का। जापान का अगर एग्जांपल दे तो जो पहली हाई स्पीड रेल बनी, पहली उनकी बुलेट ट्रेन बनी जापान में, वो बनी टोक्यो से ओसाका। जब टोक्यो से ओसाका जब नई रेलवे लाइन बनी हाई स्पीड की, इसका मतलब हुआ टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और ओसाका, 5 शहर की इकोनॉमी जो 1+1+1+1 अगर 5 होती, उसकी जगह ये 5 से कई गुने ज्यादा बन जाती है। यानी अगर हम आसान भाषा में बोले तो हाई स्पीड ट्रेन से प्रैक्टिकली शहर आपस में इतने जुड़ जाते हैं कि 1+1 2 नहीं बन के 1+1 11 बनता है। अपने इस प्रोजेक्ट से मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद और अहमदाबाद, ये पूरा का पूरा ये कॉरिडोर एक सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला जोन बन जाता है। आप सोचो कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट इससे मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से दूसरी जगह जा सकता है बहुत ही कम समय में। मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल टाइम, इसमें 2 तरह की ट्रेन होगी, ऑल स्टॉप वाली ट्रेन और बहुत कम स्टॉप वाली ट्रेन, जैसे हम मुंबई लोकल में भी देखते हैं ना, है ना। तो इसमें भी 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो जो बिल्कुल कम रुकने वाली जो ट्रेन रहेगी, वो ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद आपको 2 घंटे के आसपास में पहुंचा देगी, और जो ज्यादा रुकने वाली होगी वो 2 घंटे और कुछ मिनट है, शायद 2.5 घंटे के आसपास का टाइम है ना, 2:46 पौने 3 घंटे में पहुंचा देगी। तो आप सोचो कोई व्यक्ति आराम से अपना काम कंप्लीट करके वापस फैमिली के पास आ जाए, ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट मिलती है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है कि जो भी नोड्स इसमें बनते हैं हाई स्पीड में, उन नोड्स पे बहुत बड़ी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉमर्शियल ग्रोथ, बहुत बड़ी रेजिडेंशियल ग्रोथ होने लगती है ऑटोमेटिकली। यानी इस प्रोजेक्ट से अहमदाबाद से मुंबई के कॉरिडोर में अगले कम से कम 30-40 वर्षों तक ग्रोथ होती रहेगी। 30-40 वर्षों तक इसमें डेवलपमेंट होता ही रहेगा इस कॉरिडोर के साथ। ये एक बहुत दूरगामी प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका थिंकिंग है, और इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट पूरे देश को